सबको जय जिनेन्द्र करता हूँ और जैन संस्कार शाला में आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारी इस स्वाध्याय माला में पिछली कक्षा में हमने हमारा सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है, कैसे जपना चाहिए उसको और किस तरह से उसको पढ़ना चाहिए, उसका अर्थ क्या है, विषय पर अपन ने चर्चा की थी। आज की इस स्वाध्याय में हम चर्चा करेंगे हमारे आराध्य कौन, हमारे पूजनीय कौन, हमारे भगवान कौन, हमारे भगवान कैसे होते हैं, हमारे भगवान की क्या विशेषता होती है, उनका स्वरूप क्या होता है, वे उनमें क्या क्वालिटीज होती हैं, हमें उनकी कैसे अर्चना करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, इत्यादि छोटे छोटे विषयों पर बहुत सरल भाषा में आपके सामने चर्चा करता हूँ। सबसे पहले हमारे भगवान कौन हैं, उसके लिए मैं आपको वापस पिछली कक्षा से जोड़ना चाहता हूँ। पिछली कक्षा में हमने नमोकार मंत्र पढ़ा था। उसमें पढ़ा था हमने नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार, नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार, नमो आईर्याणम, आचार्यों को नमस्कार, नमो उवज्जायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार, नमो लोए सव्वसाहुणम, और लोक में सभी साधुओं को नमस्कार। ध्यान है, हमने उस समय 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया था। अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। पिछली कक्षा के साथ ही आपको जोड़ते हुए कहना चाहूंगा कि पिछली बार जो हमने 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया था, उन 5 परमेष्ठियों में जो शुरू के 2 परमेष्ठी हैं, कौन से? अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी। शुरू के जो 2 परमेष्ठी हैं वो ही हमारे भगवान हैं, और बाकी आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी, ये जो 3 परमेष्ठी हैं वो हमारे गुरु हैं। मैं इसकी चर्चा आगे की कक्षा में करूंगा। आज मैं आपसे केवल जो हमारे भगवान हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। हमारे भगवान हैं अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी। मैं आगे अरिहंत भगवान का स्वरूप बताऊं उसके पहले थोड़ा सा एक विचार ये भी करते हैं, परमेष्ठी क्या होता है, परमेष्ठी किसे कहते हैं, है ना। परमेष्ठी का कोई लक्षण है क्या? तो कहते हैं जो परम पद में स्थित है उसे हम परमेष्ठी कहते हैं। क्या मतलब परम पद? परम पद का मतलब होता है सुप्रीम पोस्ट, जो सबसे बड़ी पोस्ट है ना, धर्म की दृष्टि से जो सबसे बड़ा पद है, उस पद में जो विराजमान है उनको हम परमेष्ठी कहते हैं। हम सब जानते हैं, संसार में रहते हैं, कोई गांव का पद होता है, सबसे बड़ा सरपंच का पद होता है एक इलाके का, और थोड़ा बड़े स्तर पर जाएं तो विधायक, एमएलए वगैरह होते हैं, और बड़ा पद देखें तो सांसद का पद होता है, राज्यपाल का पद होता है, मुख्यमंत्री का पद होता है, देश लेवल पर देखें तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे पद होते हैं। लेकिन ये सब पद जो है वो अस्थाई हैं, अस्थिर हैं। इन सब में अगर सबसे टॉप मोस्ट पद है तो वह है परम पद। परम पद का मतलब होता है परमेष्ठी पद। हम अगर धार्मिक दृष्टि से भी देखें तो बहुत सारे पद होते हैं। आपने सुना होगा कि ये एक देव हैं, है ना, ये एक इंद्र हैं, ये एक चक्रवर्ती हैं, है ना, ये बलदेव हैं, ये नारायण हैं, ये प्रतिनारायण हैं। ऐसे हम अपने धार्मिक दृष्टि से भी देखें ना तो बहुत सारे ऐसे पद होते हैं। उन सब पदों में भी जो सर्वोत्कृष्ट पद है, परम पद है, उसे हम कहते हैं मतलब ऐसे परम पद में जो मतलब सबसे उत्तम पद है वो पद होता है अरिहंत का पद और सिद्ध का। ऐसे अरिहंत और सिद्ध के पद में जो विराजमान हैं
उसे हम परमेष्ठी कहते हैं। अगर एक लाइन में इसकी परिभाषा हम नोट करना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, जो परम पद में स्थित हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। या फिर दूसरी ऐसी भी परिभाषा बना सकते हैं, जिनके आगे इंद्र, महाराजा, चक्रवर्ती, है ना, महामंडलेश्वर, है ना, आदि जिनके आगे मस्तक झुकाते हैं और नमस्कार करते हैं वो कहलाते हैं परमेष्ठी। ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं परमेष्ठी। अब उस परमेष्ठी में दो परमेष्ठियों की चर्चा आज आपके सामने कर रहा हूं, वो है अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी। अर्थात जो हमारे आराध्य हैं, हर समुदाय का, हर संप्रदाय के अपने एक आराध्य देव होते हैं, उनकी एक पहचान होती है, उनका एक लक्षण होता है कि हमारे आराध्य देव वो होते हैं जिनके हाथ में गदा हो। कोई कहे ना, हमारे आराध्य वो हैं जो सूली पर चढ़ गए, हमारे आराध्य वो हैं जो परम अवस्था को प्राप्त कर गए। ऐसे सबके आराध्य देव, सबके अपने भगवानों की एक विशेषता होती है। हम जैन हैं, हमारे भगवान की क्या विशेषता होती है, हमारे भगवान का लक्षण क्या है, हमें उनको पहचानना है तो कैसे पहचाने, या मंदिर में जिनको हम दर्शन करने जाते हैं आखिर उनकी क्या विशेषता है, हम उनको क्यों नमस्कार करते हैं, ये बातें कुछ आज हम समझते हैं बिल्कुल सरलता से। हमारे भगवान की सबसे पहली विशेषता है, तीन बात बताऊंगा हमारे भगवान की। क्या विशेषता है? हमारे भगवान जो हैं वो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं। समझना, अरिहंत परमेष्ठी किसे कहते हैं? जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो, उसे हम अरिहंत परमेष्ठी कहते हैं। ये एक विशेषता हुई। जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है, ये दूसरी विशेषता हुई। और तीसरा, जिनके 46 मूल गुण होते हैं, उसे हम अरिहंत परमेष्ठी कहते हैं। बहुत विस्तार से न जाकर के आपको बहुत सरलता से समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली बात, जो वीतरागी हैं वो हमारे भगवान है। सबसे पहली विशेषता है क्या? जो वीतरागी हैं, जिनको किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, किसी से कोई हेट नहीं, नफरत नहीं, किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, किसी से खुश न होकर के आशीर्वाद नहीं, किसी से नाराज होकर के जो श्राप नहीं देते, ऐसे कहलाते हैं वीतरागी देव। वीतराग शब्द का अर्थ क्या है? वीतराग अपन बोलते ना, वीतराग। वीतराग शब्द का अर्थ क्या है? राग जिनका बीत चुका है, समाप्त हो चुका है, उसे हम कहते हैं वीतराग। एक चीज ध्यान रखना, हम में और आप में से जो कुछ विशेष क्वालिटीज रखते हैं वही भगवान होते हैं, वरना हर कोई भगवान हो जाएगा। 2-4 शब्दों को ज्यादा जानने वाला भगवान नहीं हो सकता, बहुत अच्छा प्रवचन करने वाला भगवान नहीं हो सकता, बहुत सुंदर वैभव देख करके भी जिसको हम आकर्षित हो जाए, ध्यान रखना बंधुओं, वो भी भगवान नहीं हो सकता। एक बहुत सुंदर कारिका में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने भगवान की परीक्षा करते हुए एक आप्त परीक्षा लिखी, और उसमें उन्होंने साफ लिखा, दैवागमन भूयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। क्या कहते हैं? मैं आज आपकी परीक्षा करके फिर मैं आपको भगवान बनाऊंगा आपको। अर्थात हर व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी काम को करता है तो वो परीक्षा करता है, उसकी 10 जगह उसके कोटेशंस लेता है। हम देखते हैं ना अपने ऑफिस में कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं तो हम 3-3 जगह के कोटेशंस लेते हैं, है ना। चौथा कोटेशन मतलब जो सबसे रिजनेबल और व्यवस्थित होता है उसको हम खरीदते हैं।
बच्चे का एडमिशन भी कराना हो तो हम अपने 10-10 स्कूल्स में, 15-15 स्कूल्स में घूमते हैं, देखते हैं कहाँ ठीक होगा और सब कुछ विचार करते हैं। टीचर्स कैसे हैं, पढ़ाने वाले कैसे हैं, फैसिलिटीज कैसी है, इनकी फीस क्या है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो फिर हमें सबसे अच्छा लगता है उसमें हम उसको एडमिशन कराते हैं। ये तो बहुत दूर की बात है, मुझे अपना ध्यान है बचपन की बात। माँ जब मटका खरीदती थी, है ना, 5 रुपए का मटका या 10 रुपए का मटका आता था उससे, है ना, तो जब वो पानी भरने का जो घड़ा होता है मटका खरीदती थी तो उसको भी 10 बार टंग 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 करके बजाती थी और फिर उसको ग्रहण करते थे कि नहीं यही मटका सही है, ये बाकी ठीक नहीं है, इसमें आवाज अच्छी नहीं आती। उस समय विचार आता था कि यार ये क्या, 2-5 रुपए के लिए इतना क्यों ऐसा करते हैं। परंतु बाद में पता चलता था, माँ कहती थी कि ऐसा नहीं, अपन तो खरीद तो लें और बाद में फिर पछताएं और इसमें तो पानी लीकेज हो रहा है, इसमें तो पानी ठंडा नहीं हो रहा है, वो सब बातें। फिर उसके बाद ये ध्यान आया कि मात्र बात ये नहीं है कि हम कितने पैसों की चीज खरीद रहे हैं, हम कहाँ बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं, हम ऑफिस के लिए कौन सी वस्तु कैसे ले रहे हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि जो भी हम चीज कर रहे हैं वो अच्छी है या नहीं, कोई हमको गलत राह तो नहीं दे रहा है, कोई हमको गलत सजेशंस तो नहीं दे रहा है। बस ठीक उसी प्रकार ये बात हमारे अपने जीवन की है। हम जिसको अपना सबसे बड़ा आराध्य देव मान रहे हैं, हम जिनके आगे अपना मस्तक झुका रहे हैं, हम रोज जिनको उठ करके दर्शन करना चाह रहे हैं, आखिर वो कैसा हो, उसका स्वरूप क्या हो, है ना। होने को तो बहुत है। आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं देवागम, है ना, बहुत सारे देवताओं के तुम्हारे पास आने से, नभोयान, आकाश में तुम विचरण करके जा रहे हो, है ना, देवागम नभोया, चामरादि विभूतयः, तुम्हारे सामने बहुत सारे चामर ढूरे जा रहे हैं, है ना, कहते हैं माया विश्व भी दृश्यन्ते, ये सब चीजें तो मायावी लोगों में भी देखा जाता है। जो मायावी लोग होता है वो भी इस तरह के सभी कामों को करता है। माया विश्व भी दृश्यन्ते नातस त्वमसि नो महान, इस कारण से तुम महान नहीं हो, है ना। और जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता मैंने नमोकार मंत्र को पाठ पढ़ते समय अपन ने देखी थी कि यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है, यहाँ गुणों को नमस्कार किया गया है। तो इसलिए वो क्वालिटीज आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो भगवान हैं आखिर क्या विशेषता है उनके अंदर, जिसके कारण हम उनको नमस्कार करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था सबसे पहली विशेषता है उनके अंदर वीतरागता। वीतरागता होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति रागी होगा वो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि जो रागी होगा वो किसी से तो खुश हो जाएगा, जिससे खुश होगा उसको तो आशीर्वाद देगा और जिससे नाराज हो जाएगा उसको श्राप दे देगा। बढ़ावा मिलेगा चापलूसी को, ध्यान से देखना, बढ़ावा मिलेगा चापलूसी को, बढ़ावा मिलेगा जी हजूरी को, एक दूसरे से मन्नत करने वाले को नहीं। ये कोई हमारी भगवत्ता का लक्षण नहीं है। इसलिए वीतरागी होना बहुत जरूरी है, वीतरागी होना बहुत जरूरी है। और वीतरागता की सबसे पहली पहचान जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो वीतरागी होंगे उनके पास ये चीजें नहीं होंगी। क्या क्या चीजें नहीं होंगी? जो वीतरागी होंगे वो सबसे पहले उनके शरीर पर कपड़ा नहीं होगा, सबसे पहली विशेषता। जो वीतरागी होंगे वो कभी भी वस्त्रधारी नहीं होंगे। मुझे राग है अपने शरीर से, इसलिए मैंने ये सफेद कुर्ता पहन रखा है। आपको राग है अपने शरीर से, इसलिए आपने भी टी शर्ट, साड़ी, है ना, और सब कपड़े धारण कर रखे हैं। जो वीतरागी होगा, जिसको देखो, परिवार की तो बात ही दूर कर रहा हूं मैं अभी, तो समझ, वो तो बहुत दूर की बात है। जिनको अपने शरीर से भी राग नहीं है वो कहलाते हैं वीतरागी। तो सबसे पहली पहचान हमारे भगवान की यदि आज हम करना चाहें तो वो होता है कि उनके पास वस्त्र नहीं, अर्थात वो निर्ग्रंथ होते हैं, अर्थात उनके
शरीर पर एक धागे जितना भी परिग्रह नहीं होता, एक धागे जितना भी उनके पास परिग्रह नहीं होगा। दूसरी विशेषता उनके शरीर पर कोई अलंकार नहीं होंगे, है ना, कोई अलंकार नहीं होंगे, अर्थात कोई मुकुट धारण नहीं करेंगे, वे हाथ में कड़े नहीं पहनेंगे, माला नहीं पहनेंगे, है ना, और भी बहुत सारे आभूषण जैसे हम देखते हैं ना, और कई अन्य देवी देवताओं का श्रृंगार हो रहा है ना, बहुत सजाया जा रहा है उनको। तो जब हमारे भगवान वीतरागी हैं तो वीतरागता की सबसे बड़ी पहचान, सबसे पहली पहचान यही होती है कि उनको किसी भी प्रकार से अलंकार नहीं होते, उनके शरीर पर किसी भी प्रकार का अलंकार नहीं होता। उसके बाद तीसरी विशेषता, उनके साथ कोई लेडीज नहीं होगी, अर्थात उनके साथ किसी भी स्त्री का होना संभव नहीं है। जो वीतरागी होंगे उनको राग किस बात का, उनका मतलब परिवार से क्या मतलब, उनको बच्चों से क्या मतलब, उनको पत्नी से क्या मतलब, है ना, उनको किसी भी तरह से कोई किसी से अटैचमेंट नहीं। देखना, अटैचमेंट शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उनको कहीं किसी से भी कोई अटैचमेंट नहीं होता। इस कारण से स्त्री से भी, अपनी पत्नी से भी कोई किसी प्रकार का अटैचमेंट नहीं होता, इसलिए वो स्त्री से रहित होते हैं। हमारे भगवान की कहीं पर भी प्रतिमाएं देखना, कोई स्त्री के साथ उनकी प्रतिमा नहीं होती। हाँ, थोड़ा दूर होता है, वो यक्ष यक्षिणी होते हैं, जो उनके देवताओं का नियोग होता है कि ये उनका वैभव होता है कि वो उनके यक्ष और यक्षिणी होते हैं, लेकिन वो उनका संबंध भगवान से केवल वैसा ही होता है जैसा हमारा भगवान से संबंध है। भक्त और भगवान का संबंध उस समय उनका होता है। ऐसे भगवान के साथ अगर देखा जाए तो कोई स्त्री या किसी भी प्रकार के स्त्री का अभाव होता है, कुछ नहीं होता। उसके बाद और क्या नहीं होता, तो कहते हैं हमारे भगवान में उनके पास कोई वेपन्स नहीं होते। ध्यान रखना, कोई शस्त्र नहीं होगा, कोई गदा धारण करना है या कोई त्रिशूल धारण करना है, ये सब नहीं। अरे जिनको वीतरागी हैं, जो जिनको किसी से रागी नहीं, तो उनका भला दुश्मन भी कौन हो सकता है। उनकी इतनी पवित्र वर्गणाएं होती हैं, इतना पवित्र माहौल होता है कि गाय और शेर भी जिनके सानिध्य में आकर के मित्र बन जाते हैं, एक नेवला और सांप भी जिनके दरबार में आकर के बहुत मित्र बन जाते हैं। तो ऐसे भगवान को भला शस्त्रों को धारण करने की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए उनके पास किसी भी प्रकार के वेपन्स भी नहीं होते। ध्यान रखना, हमने यहाँ पर समझा वीतरागता का लक्षण। भगवान जो वीतरागी हैं उनके पास कपड़े वस्त्र अर्थात दिगंबर होते हैं। दूसरा, हमारे भगवान की विशेषता है कि उनके शरीर पर कोई ऑर्नामेंट्स नहीं होते, किसी भी प्रकार का अलंकार नहीं होता है। तीसरा, हमारे भगवान के साथ लेडीज या कोई स्त्री नहीं होगी, ये उनकी वीतरागता का लक्षण है। और चौथी विशेषता है, हमारे भगवान कभी भी शस्त्र अस्त्र आदि धारण नहीं करते, कोई वेपन्स उनके पास नहीं होते, ये उनकी एक विशेषता है। ये सब उनकी वीतरागता का लक्षण है। उसके अलावा भगवान के अंदर हमारे भगवान जो होते हैं उनके पास वो दोष नहीं होते जो दोष हमारे पास होते हैं, है ना। जो दोष हमारे पास होते हैं या फिर कहें कि जो कमियां हमारे पास होती हैं, ऐसी कमियां भगवान के पास नहीं होती, इसलिए वो भगवान है। कौन कौन सी कमियां हैं जो हमारे में, तो ध्यान से देखना, अब मैं उन सब चीजों की बात कर रहा हूं जो हमारे पास तो हैं लेकिन भगवान के पास वो नहीं होती। क्या क्या चीजें ऐसी जो हम में और भगवान में अंतर स्पष्ट करती हैं। आइए, हमारे भगवान के वे कौन से दोष हैं जो हमारे में तो होते लेकिन उनमें नहीं होते। सबसे पहला वो होता है जन्म। हमारा जन्म होता है लेकिन भगवान का जन्म नहीं होता। हम देखते हैं हर रोज परिवार में आए दिन सुनते हैं कि इस परिवार में जन्म हुआ किसी को, है ना, किसी का बर्थ हुआ इत्यादि। हमारे परिवारों में जन्म होता है लेकिन भगवान के कभी जन्म नहीं होता। दूसरा,
हमारे सबके ओल्ड एज होती है, हम सबके बुढ़ापा आता है। हम परिवार में देखते हैं हमारे माता पिता दादा दादी आदि जो होते हैं उन सब के धीरे धीरे शरीर कृश हो रहा है, शरीर क्षीण हो रहा है, इंद्रियां शिथिल हो रही हैं। इसका मतलब हम सब के अंदर तो बुढ़ापा आता है, लेकिन हमारे भगवान में कभी भी बुढ़ापा नहीं आता। ये उनकी विशेषता है। तीसरी विशेषता है उनकी, हम लोगों को तो बहुत प्यास लगती है। मैं 1-2 घंटे बोलता हूं तो प्यास लगती है, स्वाभाविक है। उसी प्रकार हम जो संसारी लोग हैं, थोड़ा सा भी गर्मी में चलते हैं तो बड़ी भूख प्यास लग जाती है, लेकिन हमारे भगवान को कभी ना तो भूख लगती है और ना कभी उनको प्यास लगती है ना। ना कभी हम तो भोजन करते हैं, भूख लग जाएगी तो हम भोजन करते हैं। सुबह भोजन किया, शाम को फिर भूख लग जाती है, शाम को भोजन किया, फिर सुबह उठते हमको भोजन चाहिए। तो हमें तो भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन हमारे भगवान को एक बार जब वो भगवान बन जाते हैं तो उनको ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती है। तो फिर हम मंदिर जाते हैं तो उनको सब चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो वो तो फिर उनको उनके चढ़ावे के लिए, उनके खाने के लिए होता होगा, है ना। कई बार सोचते ना कि हम मंदिर में जाते हैं ना तो जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल आदि जब चढ़ाते हैं तो वो भगवान के भोग होता है, फिर भगवान को चढ़ाया जाता होगा। नहीं बंधुओं, जो हम मंदिर में चढ़ाते हैं वो भगवान के भोग के लिए नहीं होता है, उसको भगवान नहीं खाते हैं। अन्य मत में तो हम देखते हैं कि हम अग्नि में डाल देते हैं तो वो भगवान के पास पहुंच जाता है, हम मंदिर में चढ़ाते हैं तो वो कहीं ना कहीं भगवान के पास जाता है। जैन मंदिरों में या जैन भगवानों के साथ ऐसा नहीं होता। जैन मंदिर में जो भी भोग चढ़ाया जाता है उसको भगवान स्वीकार नहीं करता और ना ही हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं, है ना। जैन धर्म में और अन्य धर्म में यही विशेषता है कि हम अगर कोई जा करके मंदिर में चढ़ाते हैं तो उसको पलट करके भी नहीं देखते। क्यों? क्योंकि हमने चढ़ा दी, अब इसको माली वगैरह उसको यूज में ले लेते हैं। लेकिन जो मंदिर में काम करते हैं वो उसको यूज में ले लेते हैं। लेकिन अन्य धर्म में यदि हम 5 फल लेकर के आते हैं, एक फल चढ़ा दिया तो बाकी फल हमको प्रसादी के रूप में मिल जाते हैं और हम ले आते हैं। लेकिन जैन धर्म में ऐसा नहीं है। हम भगवान को भोग नहीं चढ़ाते, हम भगवान को खाना नहीं खिलाते, हम भगवान को दूध नहीं पिलाते, ये हमारे यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हमारे क्योंकि हमारे भगवान जब भगवत्ता प्राप्त कर लेते हैं, जब वो भगवान बन जाते हैं तो फिर उनको कभी भी भूख नहीं लगती, उनको प्यास नहीं लगती। ये उनकी विशेषता है ना। ये दोष हमारे अंदर है, भगवान के अंदर नहीं है। उनको किसी भी तरह का सरप्राइज नहीं होता। ध्यान रखना, हम तो कभी भी कुछ भी चीज देखते हैं तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ओहो सुमेरु पर्वत इतना बड़ा, है ना। हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती है और हम देखते हैं अरे बाप रे ऐसे कैसे हो सकता है ना। इतना बड़ा स्वयंभू रमण, जम्बू द्वीप का विस्तार इतना बड़ा, 3 लोक ऐसा होता है, समुद्र इतना बड़ा होता है। हर कोई एक अचानक कोई चीज देख लेते हैं तो बड़ा आश्चर्य हो जाता है हमको। लेकिन हमारे भगवान चूंकि सर्वज्ञ होते हैं, वे सब जानते हैं, उनको कभी भी किसी भी तरह से सरप्राइज नहीं होता, कभी आश्चर्य नहीं होता और हर चीज को बड़े शांति से, बड़े मुस्कुराहट के साथ सब चीजों को देखते हैं। उसके बाद उनको कभी पेन नहीं होता। हमारे भगवान कभी रोते नहीं है, ध्यान रखना। और कभी आप देख सकते हैं उनको दर्द हो रहा है, उनको पीड़ा से कहरा रहे हैं, लेकिन हमारे भगवान को पहली बात तो दर्द ही नहीं होता, दर्द पहुंचाया ही नहीं जाता। जब वो भगवान बन जाते हैं फिर उनको कोई दर्द नहीं पहुंचा सकता और कोई दर्द होता भी नहीं है उनके शरीर पर। हमारा शरीर औदारिक शरीर है, इसलिए इस पर चोट करने पर लगती है, किंतु उनका तो परम औदारिक शरीर हो जाता है। उनको कभी भी किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है, उनको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। हम थोड़ी सी भी स्थिति में बड़े दुखी हो जाते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन भगवान जो होते हैं वे कभी दुखी नहीं होते, कभी नाराज नहीं होते, कभी रोते नहीं है। ये उनकी विशेषता है।
उनको कभी बोर नहीं होते। हम तो थोड़े से आजकल के बच्चों की सबसे बड़ी परेशानी है कि साहब थोड़ी देर हुई कि साहब हम तो बोर हो गए, बोरिंग हो रहे हैं। लॉकडाउन क्या हुआ, घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, खेल कूद भी नहीं पा रहे हैं, बड़े बोर हो रहे हैं। ऐसे नहीं, बड़े से बड़े लोग भी, हम लोग सब जो हैं बोर होने लग जाते हैं। ये हमारी मनुष्य की प्रकृति है। जब तक मन लग रहा है तब तक तो ठीक, नहीं तो उसके बाद हम बोर होने लग जाते हैं। हमारे भगवान जो है वो बोरिंग नहीं होते, उनके साथ कभी भी बोरिंगनेस नहीं होती है, अर्थात कभी बोर हो रहे हो ऐसा उनके साथ कभी भी नहीं होता है। उनको कभी किसी से डर नहीं लगता, वे कभी किसी से डरते नहीं, है ना। उनको कभी नींद नहीं आती, हमारे भगवान कभी सोते नहीं है। और अन्य शास्त्रों में आप देखेंगे कि भगवान अब शयन कक्ष में चले गए हैं, अब वो विश्राम करेंगे, अब आराम करेंगे। लेकिन जैनों में ये सबसे बड़ी विशेषता है कि उनके भगवान कभी सोते नहीं, उनको कभी चिंता नहीं होती किसी भी प्रकार की, उनके शरीर से कभी पसीना नहीं आता। हमारे ये दोष है हमारे शरीर का, हमारा अपने जीवन का, कि हमारे पर शरीर से, है ना, पसीना आदि आता है, किंतु भगवान के मल मूत्र पसीना आदि कुछ भी नहीं होता और उनको किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं होता। और लास्ट उनका सबसे बड़ा दोष जो हमारे में और उनमें नहीं है वो है मरण नहीं होता। हमारा और सबका एक आयु निश्चित है, हम 70, 80, 90 साल जिएंगे और उसके बाद इस शरीर को छोड़ करके जाना होगा। लेकिन हमारे भगवान जो वीतरागी होते हैं उनके ये सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उनको कभी डेथ नहीं होती, उनका कभी मरण नहीं होता। वो अब बस एक बार जिनको भगवत्ता प्राप्त हो जाती है वो भगवान बन जाते हैं। दूसरी एक बात विशेषता और बताऊंगा कि हमारे भगवान का अवतार नहीं होता, वे आ रहे हैं, अवतार ले रहे हैं। देखो बहुत समस्या हो गई, चारों तरफ भूख बनी और सब फैल गया। अब कोई न कोई अवतार पुरुष आएगा, वो अवतार लेगा और फिर इन सबको सही रास्ता दिखाएगा। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पर एक बार जो भगवान बन जाते हैं, एक बार जो श्रेष्ठ आत्मा बन जाती है, वे लौट करके वापस संसार में नहीं आते। तो ये सबसे बड़ी विशेषता हुई हमारे यहाँ पर कि उनको अवतार नहीं लेना होता है, वो कभी अवतार नहीं लेते। दूसरा, वो हमेशा नासाग्र दृष्टि होते हैं। नासाग्र दृष्टि समझते? नासा माने होता है वो अमेरिका वाला नासा नहीं, नासाग्र हमारी भी नासा दृष्टि है, पर हमारी उस पर दृष्टि है कि अमेरिका क्या क्या कर रहा है, नासा में क्या क्या आविष्कार हो रहे हैं। नहीं, हमारे भगवान की दृष्टि है नासाग्र। नासा माने नासिका और अग्र माने अग्रभाग पर। हमारे भगवान की न तो आंखें खुली रहती हैं और न आंखें बंद होती हैं। हमारे भगवान की सबसे बड़ी विशेषता है नासाग्र दृष्टि होना। मालूम ऐसा क्यों होता है? इसलिए इसके पीछे तर्क बताया जाता है और बहुत सुलझा हुआ तर्क है और बड़े बड़े ध्यानियों ने इस बात को कहा है। ध्यान करने वाले मेडिटेशंस वालों ने भी इसको अप्लाई करके देखा है और बिल्कुल सही बताया है ना। क्या मतलब इसका रीजन क्या? आंख खुलने पर मन भटकने का चांस होता है। आप आंखें खुली करके बैठे हैं तो जो भी व्यक्ति आपके आमने सामने से निकल रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तो निश्चित रूप से आपका ध्यान भटकेगा। और आंख बंद करेंगे तो आलस्य और प्रमाद का प्रतीक होता है। आंखें बंद कर दी, इसका मतलब कहीं ना कहीं झपकी आ सकती है, आपको नींद आ सकती है, वो सब चीजें। लेकिन नासाग्र दृष्टि करने का मतलब न तो आंखें खुली हैं और न ही आंखें बंद हैं। तो फिर नासाग्र ही क्यों? हस्ताग्र भी कर सकते थे, है ना, और भी मतलब कुछ भी और किसी पर भी दृष्टि कर सकते थे, केवल नासाग्र दृष्टि क्यों? इसके पीछे भी बड़े तर्क के साथ और बड़े विश्लेषण के साथ बताया जाता है कि हमारी बॉडी का सबसे पहला पार्ट जो है ना, बॉडी का पार्ट कौन सा है जो सबसे पहले टच होता है? आप दीवार के सामने खड़े हो करके देखना, अब धीरे धीरे दीवार से आगे आगे जाके टच होने की कोशिश करना, है ना। तो आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो सबसे पहले दीवार को टच होगा? तो ध्यान से देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट होकर के, तो नासाग्र, आपका नाक जो होगी वो सबसे पहले टच होगी। इसका मतलब हमारे इस बॉडी का सबसे आगे निकला हुआ भाग है वो नाक है। और उस नाक को
जो सबसे पहले टच होती है। अब साइंस की दृष्टि से कहते हैं कि जितनी भी एनर्जी, अच्छी, नेगेटिव या पॉजिटिव, जितनी भी एनर्जी होती है वो सब यहाँ से कनेक्टेड होती है, नाक के अग्रभाग से जाती है और यहीं से फिर बाहर निकल करके आती है। इसलिए हम कभी भी ध्यान करते हैं तो सबसे पहले श्वासों पर उसका कंट्रोल होता है कि नहीं होता, इन सब चीजों को भी देखते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि नासाग्र दृष्टि का मतलब कितनी अच्छी एनर्जी आ रही है या कौन सी एनर्जी मेरी जा रही है, इन सब चीजों को अगर कंट्रोल करना है तो हमको यहीं पर मेडिटेशंस करना होगा, तब जा करके हम अपने आप को कर सकते हैं मेडिटेशन। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पर भी ध्यान की अलग अलग विधियां बताई हैं। जो शुक्ल ध्यान की बात बताई है उसमें नासाग्र दृष्टि करके एकाग्र चित्त हो करके अलग अलग प्रकार के ध्यान की बात बताई है। उसका विषय अलग है, मैं आपको जब किसी दिन अपन ध्यान के विषय में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि हमारे भगवान की एक विशेषता ये भी होती है कि उनकी दृष्टि जो होती है वो नाक के अग्रभाग पर होती है। और हमेशा देखना, आप कहीं पर भी कोई भी मूर्ति देख लीजिएगा, उनकी आंखें एकदम ऐसी खुली हुई नहीं होंगी या फिर आंखें एकदम बंद नहीं होंगी। उसका रीजन है उनकी आंख केवल ऐसे नाक के अग्रभाग पर। आप भी कोशिश करना, थोड़ी देर तो आपको हेडेक होगा, है ना, थोड़ी देर तो आपको परेशानी होगी, परंतु जब आप मेडिटेशंस का अभ्यास करने लग जाएंगे तो धीरे धीरे आपको वो हो जाएगा कि हाँ ठीक है, मैं अब आराम से उसको नासाग्र दृष्टि कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप मेडिटेशन के माध्यम से इस नासाग्र दृष्टि का अभ्यास कर सकते हैं। तो नासाग्र दृष्टि होना ये भी हमारे भगवान की एक विशेषता होती है कि वे जब भी रहते हैं तो नाक के अग्रभाग पर उनकी दृष्टि होती है। एक विशेषता ये भी होती है कि हमारे भगवान का कोई एक निश्चित आसन है, बैठने की एक पोजीशन है ना। हमारे भगवान कौन सी पोजीशंस में होते हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए। हमारे भगवान के लिए केवल दो ही पोजीशन है, या तो पद्मासन सिटिंग पोजीशन या फिर खड्गासन यानी स्टैंडिंग पोजीशन, बिल्कुल कायोत्सर्ग की मुद्रा में। आपने जितनी भी प्रतिमाएं देखी होंगी भगवान की, वो केवल दो ही प्रतिमा, ऐसा नहीं कि कोई लेटे हुए हैं, कोई बहुत तो है ना खूंखार आकृति बना करके बैठे हुए हैं, ऐसा स्वरूप नहीं होता हमारे भगवान का। हमारे भगवान की केवल दो ही पोजीशन होती है, बिल्कुल शांत हो करके, है ना, बिल्कुल शांत मुद्रा में हो करके और शांति से बैठते हैं, है ना। या तो पद्मासन से, पद्मासन बोलते हैं ना, एक पैर पर पालती से पालती लगा करके बैठते हैं, वो पद्मासन, पद्मासन में बैठे होंगे, या फिर खड्गासन का मतलब अपन सीधे खड़े हो जाते हैं और कायोत्सर्ग की जो मुद्रा होती है वो खड्गासन होता है। तो ऐसे खड्गासन में ही होते हैं, ये उनकी विशेषता होती है। एक बात और समझना इसमें, जब वो बैठते हैं तब वो हाथ पर हाथ रख करके बैठते हैं। किस हाथ पर किस हाथ को रखते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे। आपने देखा होगा हमारा लेफ्ट हैंड होता है, उस लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड को रखते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड हमेशा दोष का प्रतीक है, अशुभ का प्रतीक है, असत्य का प्रतीक है लेफ्ट, और राइट हैंड जो होता है वो शुभ का प्रतीक है, अच्छाई का प्रतीक है। तो इस तरह से रखने का मतलब है बुराई पर अच्छाई की विजय, असत्य पर सत्य की विजय। ऐसे यहाँ हाथ पर हाथ रख करके वो जो बैठते हैं वो इस बात का मौन उपदेश देते हैं कि इन्होंने अपने दोषों पर कंट्रोल करके, दोषों को हरा करके गुणों को प्राप्त कर लिया है, असत्य का साथ छोड़ करके सत्य को प्राप्त कर लिया है ना, अशुभ से शुभ में आ गए, है ना, और बुराई को छोड़ करके अच्छाई को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। इसलिए आप कभी भी कोई भी प्रतिमा देखोगे तो ऐसे हाथ पर हाथ रखी हुई वो प्रतिमा होती है, वो इस बात का सूचक होती है कि हमारे भगवान इस तरह से होते हैं कि हमेशा सत्य का साथ देते हैं और उस प्रतीक है। तो ऐसे बैठने में जो उनका आसन होता है वो इस तरह से होता है, और खड्गासन में तो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहते हैं और कोई भी पोजीशन उनकी नहीं होती है। इस तरह से ये एक सामान्य हमने भगवान के आपको विशेषताएं बताई। दूसरी बात बता रहा हूं, ये वीतरागता के पूरे परिचायक थे
कि हमारे भगवान वीतरागी हैं, तो ये सब लक्षण उनके अंदर होते हैं। दूसरी विशेषता मैं आपको बताना चाहूंगा, वो होता है सर्वज्ञ। हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ समझते हैं क्या होता है? सर्वज्ञ का मतलब होता है सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। ध्यान में रखना, जो मैथमेटिक्स का टीचर होगा 8th क्लास का, वो 8th क्लास की पूरी मैथमेटिक्स उसको आती होगी, तभी वो टीचर बन सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तत्वार्थ सूत्र जी का जो टीचर होगा उसको पूरी तत्वार्थ सूत्र जी पढ़ाना आता होगा, तभी वो तत्वार्थ सूत्र जी के अध्यापक हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें हित का उपदेश देने वाले हैं, तो हित का उपदेश वही दे सकते हैं जिनको हित हो चुका है। हमें सुख का उपदेश देने वाले वही टीचर हो सकते हैं जो ऑलरेडी सुखी हो चुके हैं, जिनको सुख प्राप्त हो चुका है, कोई तो सुखी हो सकते हैं। मुझे ध्यान आ रहा है एक प्रसंग महात्मा गांधी का। एक महिला जो होती है वो महात्मा गांधी के पास पहुंचती है और उनसे शिकायत करती है कि आपने पूरे देश को सुधार दिया, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे बच्चे को भी सुधार दीजिए ना। ये बहुत बहुत मीठा खाता है, बहुत गुड़ खाता है, बहुत मीठा खाता है। इसकी इस गुड़ खाने की इस समस्या से हम इतने परेशान हैं कि जहां पर भी कुछ भी खाना परोसा जाता है तो पहले वो मीठे की डिमांड करता है। तो थोड़ा सा इसको उपदेश दीजिएगा और उसको समझा दीजिएगा कि वो मीठा न खाए। महात्मा गांधी ने उसको कहा कि ऐसा करो, अभी नहीं, 15 दिन के बाद आओ, मैं फिर इसको उपदेश देता हूँ। माँ ने कहा ठीक है, चलो हम 15 दिन के बाद फिर आते हैं। 15 दिन के बाद फिर वो माँ पहुंचती है अपने बेटे को लेकर के और कहा कि साहब आपको आपने कहा था 15 दिन के बाद आइएगा, तो हम 15 दिन के बाद पहुंच गए। अब आप उसको सुधार दीजिए, उसको कुछ उपदेश दे दीजिएगा। तो गांधी जी ने फिर से कहा बेटे को, अब बेटे को सामने बिठा करके कहा कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, है ना, गुड़ नहीं खाना चाहिए। ज्यादा मीठा खाएंगे तो पेट में कीड़े पड़ जाएंगे और पेट में कीड़े पड़ जाने से इंडाइजेशन होगा, बहुत सारी समस्या हो जाएंगी, पेट खराब तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा। इसलिए कल से मीठा खाना छोड़ दो, बस ऐसा कहा। माँ बड़े आश्चर्य से देख रही थी। उसने कहा कि अरे साहब ऐसी क्या बात थी, यही बात तो आप मुझे 15 दिन पहले भी कह सकते थे, आज मुझे 15 दिन बाद बुला करके आपने ऐसा क्या विशेष समझा दिया। तो तब वो गांधी जी उसको कहते हैं कि अरे मैं पहले इसलिए नहीं बोल पाया कि जिस चीज को मैं खुद इम्प्लीमेंट नहीं कराऊं, जिस चीज को मैंने खुद ने अपने जीवन में नहीं धारण किया है, मैं उसको भला किसी के लिए कैसे उपदेश दे सकता हूं। यह है हमारे भगवान की विशेषता। आपको ध्यान होगा जब उनकी दीक्षा होती है, तीर्थंकरों की जो भगवान बनते हैं उनकी दीक्षा होती है, तब से लेकर के वो बिल्कुल मौन होते हैं, मौन, अखंड मौन। कब तक? जब तक कि उनको केवल ज्ञान नहीं हो जाता। जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब उनको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, जब वो सर्वज्ञ हो जाते हैं, तब जाकर के वो उपदेश देते हैं। महानुभाव मैं उसी बात को बता रहा हूं कि भगवान वही हैं, उपदेश देने का अधिकार उन्हीं को है जो सब कुछ जानते हैं, जो दोष और है ना गुणों को भी समझते हैं, जो कर्तव्य और अकर्तव्य को समझते हैं, जो हिंसा और अहिंसा को जानते हैं, जो पाप और पुण्य को समझते हैं, वही तो उपदेश दे सकते हैं। इसलिए सर्वज्ञ होना जरूरी है। जो सर्वज्ञ नहीं वो कभी भी भगवान नहीं हो सकता। कई बार आप लोगों के अंदर प्रश्न होता होगा ना कि ये जिनवाणी में ये सब बातें लिखी हैं, ये महावीर भगवान को कैसे पता कि ये सुमेरु पर्वत हुआ है, पहले भी 24 भगवान हो चुके हैं, ये नमोकार मंत्र हुआ था, अनादिकाल से चल रहा है, ऐसे ऐसे काल होते हैं, ये महावीर भगवान को कैसे पता चला? तो इसके लिए यही तो कहा जाता है कि हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ होने का मतलब ही यही है कि जो भूतकाल में जो हो चुका, प्रेजेंट में जो हो रहा है,
और आगे भी जो होगा उन सब बातों को जो वैसे जानते हैं जैसे हाथ पर रखे हुए पेन को मैं जैसे देख रहा हूं, हाथ पर रखे हुए आंवले को जैसे हम समझ सकते हैं, पूरी तरह से जानते हैं, उसी प्रकार जो तीनों लोकों की, तीनों कालों की बात एक साथ जो जानते हैं, समझने की जिनकी क्षमता होती है, वो होते हैं सर्वज्ञ। हमारे भगवान की ये विशेषता है कि वो सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ होने की वजह से पहले कौन कौन क्या क्या हो चुका उसका उदाहरण दे करके हमको वर्तमान में समझाते कि देखो पहले ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये गलती हुई, उनसे ये हुआ, अब तुम वैसी गलती मत करना, और अगर करोगे तो देखो तुम्हारा फ्यूचर ऐसा होगा। भगवान आदिनाथ स्वामी अपने दरबार में समोवशरण में उपदेश दे रहे थे, और उपदेश देते देते किसी ने बताया, किसी ने पूछा कि हे भगवान, क्या ऐसा कोई जीव है जिस तरह से आप बने हैं ऐसा और भी कोई व्यक्ति है जो आपके जैसा बन सकता है? ध्यान से, है ना, उन्होंने प्रश्न पूछा किसी व्यक्ति ने कि हे भगवान, आप जैसे तीर्थंकर बन गए, आप जैसी महिमा जैसे आपने प्राप्त कर ली है, क्या ऐसा और भी हम सब में कोई है क्या? तब कहा देखो ये मारीच बैठा हुआ ना, मारीची, है ना, ये मारीची जो बैठा हुआ है, ये आगे जाकर के ये भी मेरे जैसा तीर्थंकर बन सकता है। सोचिए, उस समय अनाउंसमेंट कर दिया था आदिनाथ भगवान ने कि ये जीव जो मारीची का जीव है वो आगे जाकर के भगवान महावीर बनेगा। सोचो, तो ये कैसे संभव हुआ? ये कैसे संभव हुआ? ये ऐसे संभव हुआ क्योंकि वो सर्वज्ञ थे। क्योंकि वो सर्वज्ञ थे इसलिए उन्होंने सब बातें समझ ली थी, है ना, कि कहाँ कैसी स्थिति घटी, कैसी क्या स्थिति बनी, ये सब बातें वही जान सकता है जो सर्वज्ञ होता है। महानुभाव, इसलिए सर्वज्ञ होना जरूरी है। वीतरागिता जितना जरूरी है उतना ही सर्वज्ञ केवल ज्ञान होना भी जरूरी है। और तीसरी विशेषता है हितोपदेशी, है ना, हित का उपदेश देने वाले, है ना, हमारे लिए क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, ऐसा हित का उपदेश गुरु के जैसे जो हमको समझाते हैं, ऐसे हमारे अरिहंत भगवान होते हैं। तो ऐसे अरिहंत भगवान की ये तीन विशेषताएं आज आप सबको ध्यान में रखनी है, जो वीतरागी हैं, जो सर्वज्ञ हैं और जो हितोपदेशी हैं, ऐसे हमारे भगवान होते हैं। यही उनकी विशेषता है। एक विशेषता मैंने आपको दूसरी ये बताई थी कि जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश किया। आप सबको ज्यादा डिटेल में तो नहीं, पर ये जरूर बताऊंगा कि 8 कर्म होते हैं। कर्म, जिन कर्मों की वजह से हम संसार में घूम रहे हैं, जिन कर्मों की वजह से हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, हम सुखी हो रहे हैं, ये सब कर्मों की वजह से। आपको ध्यान होगा, मैं अगर शांति से और सुखपूर्वक बैठा हूं तो कर्म का उदय है। मैं यदि बहुत कष्ट में हूं तो कर्म का उदय है। ज्ञान अच्छा है तो कर्म का उदय है। ज्ञान नहीं है, मंद बुद्धि हूं तो कर्म का उदय है। बेटा मान रहा है तो कर्म, बेटा बात नहीं मान रहा है तो कर्म का उदय। हम सब कुछ कर्मों के ऊपर अधीन है। जो जो चीज हमने कर्म में किया है, पहले कार्य में किया है, वही सब चीजें धीरे धीरे उदय में आती है। तो हम पराधीन हैं किसके? कर्मों के। जैसे कर्म हमको कराता है वैसा हम करते हैं। लेकिन महापुरुष जो होते हैं, ज्ञानी जो होते हैं, पुरुषार्थी जो होते हैं, वो उन कर्मों को नाश करके अपने आत्मा के अंदर जो शक्ति होती है, पावर होता है, उसको निकाल करके उन कर्मों पर विजय पाते हैं। समझना, हम सब तो कर्मों के अधीन हैं। जैसे कर्म कराता है वैसे करने लग जाते हैं। कर्म ने कहा भूख लग रही है, हमारे पैर किचन की ओर दौड़ चलते हैं। कर्म ने कहा कि साहब कुछ अच्छा सा मनोरंजन होने चाहिए, तो हमारे हाथ में रिमोट आ जाता है, हमारा हाथ जल्दी रिमोट की ओर भागता है। कर्मों ने कहा कि नहीं, कुछ घूमने की स्थिति चाहिए, तो बाहर बाइक लेकर के बाहर घूमने निकल जाते हैं, कार लेकर के ठंडी हवा में घूमने निकल जाते हैं। ये सब कर्म आदेश करता है। कर्म कहता है बहुत गर्मी लग रही है
तुरंत हम एसी की व्यवस्था कर देते हैं। कर्म कहता है कि बहुत प्यास लग रही है तो हम पानी की व्यवस्था कर देते हैं। ये सब कर्मों की स्थिति है। किंतु जो महापुरुष होते हैं वो इन कर्मों के चक्कर में नहीं पड़ते, वो आत्मा की बात मानते हैं। कर्मों के अधीन जो आत्मा होती है उसकी बात नहीं मानते, बल्कि अपनी आत्मा की बात मानते हैं, और इस वजह से वो सब जगह उसका निषेध करते हैं। भोजन नहीं, आज उपवास कर, आज 14 के दिन एकासन करेंगे, आज हम उपवास करेंगे, नहीं कम से कम हरी तो नहीं खाएंगे, अच्छा कम से कम बाजार की वस्तु नहीं खाएंगे, ऐसा कंट्रोल करता है वो होता है ज्ञानी। लेकिन जो कंट्रोल नहीं कर पाता, अरे स्वच्छंद रहो, मस्त रहो, आनंद से रहो, वो फिर कर्मों के वशीभूत होता है। तो मैं आपको बता रहा था ऐसे 8 कर्म होते हैं, उन 8 कर्मों से हम परेशान हैं, हम उससे जकड़े हुए हैं। लेकिन हमारे भगवान जो होते हैं वो इन कर्मों से रहित होते हैं। 4 प्रकार के घातिया कर्म होते हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और मोहनीय। ये इनको घातिया कर्म बोलते हैं। मुझे ध्यान आ रहा है, एक बार मैं जब क्लास ले रहा था कुवैत में, है ना, बच्चों की पाठशाला चल रही थी, मैंने उनसे ऐसे ही अरिहंत भगवान का पाठ पढ़ाया था। बच्चे थे, अब उनको बोलना नहीं आया, तो दूसरे दिन मैंने उनसे पूछा कि बताओ अरिहंत की क्या परिभाषा। तो उसने कहा कि गुरुजी, जो वितरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी होते हैं, जिनके 46 मूल गुण होते हैं, और जो 4 घटिया कर्मों का नाश कर दिया हो, वो कहलाते अरिहंत परमेष्ठी। तो सोचिए, 4 घातिया कर्म को वास्तविक रूप से हम उसको घटिया, अपन बोलते हैं हिंदी में, घटिया है, खराब चीज है, ऐसे खराब होते हैं, हमारी आत्मा के लिए घातक होते हैं। घात हमारे आत्म स्वरूप का घात करने के लिए करते हैं, इसलिए हम इनको घातिया कर्म कहते हैं। ऐसे 4 घातिया कर्म होते हैं, उनको जिन्होंने नाश कर दिया है, ऐसे हमारे अरिहंत परमेष्ठी होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानावरणीय कर्म जो घातिया कर्म है, उसको नाश करके उन्होंने आत्मा का अनंत ज्ञान गुण प्राप्त किया। दर्शनावरणीय कर्म है, उसका नाश करके इस आत्मा ने अनंत दर्शन गुण को प्राप्त किया। मोहनीय कर्म का नाश करके, है ना, अनंत सुख को प्राप्त किया, और अंतराय कर्म को नाश करके अनंत वीर्य गुण को प्राप्त किया। ऐसे हमारे 4 गुणों से युक्त हो गए अरिहंत भगवान। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। और 4 घातिया कर्मों का नाश किया था उन्होंने। कौन कौन से? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, है ना। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, इन 4 कर्मों का नाश करके 4 सुखों की या 4 आत्मिक गुणों की उन्होंने प्राप्ति की। ऐसे वे हमारे अरिहंत भगवान होते हैं। एक होते हैं मतलब 46 मूल गुणों से युक्त होते हैं, उनके 46 मूल गुण भी होते हैं। वे मूल गुण उनके कौन से होते हैं? तो इसके लिए भी कहा जाता है कि जो जिनके 34 अतिशय होते हैं, है ना, 34 अतिशय होते हैं, 8 प्रातिहार्य होते हैं और 4 अनंत चतुष्टय होते हैं। ये 46 मूल गुण होते हैं। कौन कौन से? 34 अतिशय में, है ना, 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के और 14 देवकृत, ऐसे 34 अतिशय होते हैं। ऐसे अतिशयों से युक्त हमारे भगवान होते हैं। 8 प्रातिहार्य होते हैं उनके। 8 प्रातिहार्य भी हम सब जानते हैं। अशोक वृक्ष होता है, दिव्य ध्वनि का खिरना होता है, दुंदुभी बाजे बजते हैं। ऐसे इन मूल गुणों को लेकर के मैं और एक अलग से क्लास करूंगा, उसमें और विस्तार से हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ऐसे 8 प्रातिहार्य से युक्त होते हैं और 4 अनंत चतुष्टय होते हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये 4 चीजें भी उनके अंदर पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये अरिहंत भगवान का स्वरूप हमने देखा। मैंने अरिहंत भगवान के स्वरूप बताने में 3 बातें आपको विशेष रूप से बताई। अरिहंत भगवान किससे कहते हैं? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो,
वो हमारे अरिहंत, वो हमारे भगवान हैं। दूसरा, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, वो हमारे भगवान हैं। और तीसरी विशेषता, जो 46 मूल गुणों से युक्त होते हैं, वे हमारे भगवान होते हैं। दूसरा प्रश्न होता है कि आपने जी दो तरह के भगवान बताए, एक तो अरिहंत, दूसरे कौन से? तो दूसरे भगवान होते हैं सिद्ध। सिद्ध परमेष्ठी जो होते हैं वो भी भगवान होते हैं। अरिहंत से भी अच्छी ऊंची पोस्ट पर जो होते हैं वो सिद्ध होते हैं। क्या मतलब? अरिहंत ने तो केवल 4 कर्मों का नाश किया, लेकिन सिद्धों ने तो 8 कर्मों का नाश कर दिया। जितने भी 8 कर्म होते हैं ना, उन 8 कर्मों का नाश करके जो भगवान बने हैं वो होते हैं सिद्ध। तो ऐसे अरिहंत और सिद्ध में अगर मोटे मोटे रूप में हम अंतर देखना चाहें तो हम समझ लें कि, वैसे मैं आपको बता देना चाहूं कि सिद्ध किसे कहते हैं? जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है, जिनके 8 मूल गुण होते हैं और जो लोक के अग्रभाग में विराजमान हैं, मुक्त हो चुके, ऐसे होते हैं सिद्ध परमेष्ठी। अरिहंत और सिद्धों में क्या क्या अंतर है? तो कुछ 2-4 अंतर मैं आपको बताना चाहूंगा, उसको आप समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी में क्या अंतर है। तो कहते हैं जो शरीर से सहित होते हैं वो अरिहंत परमेष्ठी होते हैं, उनके बॉडी होती है, शरीर होता है। लेकिन सिद्ध परमेष्ठी के बॉडी नहीं होती है, शरीर नहीं होता, शरीर रहित होते हैं, वे सिद्ध परमेष्ठी होते हैं। जिनका उपदेश और विहार होता है, जो उपदेश करते हैं, हितोपदेशी होते हैं, जो विहार करते हैं। आपने सुना होगा भगवान का समोशरण यहाँ लगा, फिर वहां लगा, फिर वहां लगा, ऐसे अरिहंत भगवान के समोशरण लगते हैं, विहार होता है। तो जो उपदेश करते हैं, विहार करते हैं, वो तो अरिहंत भगवान होते हैं। और जो उपदेश नहीं करते, विहार नहीं करते, वे होते हैं सिद्ध भगवान। उनको वो व्यवस्था नहीं होती। अरिहंत भगवान के समवशरण होता है, सिद्धों के समवशरण नहीं होता। वो हमेशा के लिए सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं, उसके बाद फिर वापस कभी भी नहीं आते। अरिहंत भगवान के 4 कर्मों का नाश है और सिद्धों के 8 कर्मों का नाश है। अरिहंत अभी भी संसारी हैं, संसार में होने की वजह से, लेकिन सिद्ध भगवान मुक्त हो गए। वो 8 कर्मों का नाश होने के कारण वे मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गए। तो ऐसे अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान, 5 परमेष्ठियों में ये 2 जो हैं, इनको हम भगवान की संज्ञा देते हैं, और बाकी आचार्य, उपाध्याय और साधु जो हैं, उनको हम गुरु की उपाधि देते हैं। तो ऐसे भगवान में कई लोग, आपके मन में ये भी प्रश्न हो सकता है, वैसे बहुत सारे प्रश्न आपके होंगे, अभी मैं आपको सुनूंगा कि कौन कौन से आपके अंदर प्रश्न हो सकते हैं, क्या हमारे भगवान को लेकर के क्या डाउट्स हैं। आइए पहले आपके प्रश्न सुनते हैं, और कोई विशेष बात होगी तो मैं आपको इस प्रश्नों के माध्यम से ही आपको समझाऊंगा। हम ऐसे भगवान के स्वरूप को अच्छे से समझें और फिर ऐसी भगवत्ता प्राप्त करने के लिए हम भी भगवान के बताए गए मार्गों को अनुसरण करें, तो हम भी भगवान बन जाएंगे। ऐसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोले द्वादशांग चिन्मयाणी माता।